नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी तापमान में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अवध के सियासी तापमान के बारे में। नमस्कार, मैं हूं चुनाव विश्लेषक ओपी यादव और आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी तापमान। लोकसभा चुनाव की इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी तापमान में पूरे देश में बड़ी तेजी से गर्माहट आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ के सराउंडिंग का जो एरिया है, अवध का एरिया, इस इलाके में राजनीतिक तापमान बड़ी तेजी से बढ़ा है। कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं, तफसीस में जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अयोध्या, इसी क्षेत्र में राम मंदिर आंदोलन की गूंज और राम मंदिर निर्माण की आहट और भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे का धरातल पर उतरना, इसकी वानगी है अवध क्षेत्र। लखनऊ अवध की काफी लंबे समय से राजधानी रही। अवध का जो क्षेत्र है, इसमें 14 लोकसभा सीटें आती हैं। सीट दर सीट हम बात करेंगे, कहाँ किस तरह का पॉलिटिकल टेम्परेचर है। बात करेंगे लखनऊ देश के सबसे बड़े राज्य, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ लोकसभा सीट लगातार 1991 से भाजपा के पास है। 1989 में मानधाता सिंह जनता दल से चुनाव जीते, उसके बाद भाजपा का ऐसा कमल खिला राजधानी में कि अपोजिशन ने कई यत्न किए, कई प्रयत्न किए, लेकिन अपोजिशन के हाथ में लखनऊ की लोकसभा सीट नहीं है। फिल्म अभिनेता राज बब्बर रहे हों, चाहे मुजफ्फर अली रहे हों, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की धर्मपत्नी पूनम सिन्हा, कई ग्लैमरस चेहरे आए, आध्यात्मिक चेहरे प्रमोद कृष्णम आए, डॉक्टर करण सिंह जैसे लोग आए, लेकिन लखनऊ भाजपा के नाम चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कद्दावर चेहरा, लालजी टंडन जैसा कद्दावर चेहरा उस समय लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते रहे, जब समाजवादी पार्टी संसदीय इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी यानी 38, 39, 40 सीटों वाली पार्टी बनी। बिहार की पूर्णिया छोड़ दिया जाए और कर्नाटक की एस बंगरप्पा की सीट छोड़ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में अकेले ही समाजवादी पार्टी का जो हाईएस्ट टर्नआउट रहा है 38 लोकसभा सीटें जीतने का, इतना बड़ा नतीजा देने के बाद मुलायम सिंह के जेरे क़यादत वाली समाजवादी पार्टी अपने जब शीर्ष पर थी, तब भी लखनऊ सीट भारतीय जनता पार्टी से अपोजिशन खींच नहीं पाई। समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो या बीएसपी, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक सूरमा राजनाथ सिंह का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में लखनऊ समाजवादी पार्टी के कोटे में है और समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में ही रविदास मेहरोत्रा जो सिटिंग एमएलए हैं लखनऊ से, उनके नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने अभी पत्ते नहीं खोले। लखनऊ त्रिकोणीय जंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लखनऊ जो गंगा जमनी तहजीब, नवाबों का शहर और भगवान लक्ष्मण के नाम से जुड़े शहर में राजनीतिक आबो हवा किधर करवट लेगी, ये भविष्य के कर्म में है। लेकिन ये बात तय है कि गंगा जमनी तहजीब का नगर लखनऊ बहुत रोमांचक तस्वीर पेश कर रहा है। लखनऊ से ही सटी मोहनलालगंज लोकसभा, ये लोकसभा सुरक्षित है। 2014 और 2019 में यहाँ बीजेपी से कौशल किशोर चुनाव जीते। कभी किसी जमाने में कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सियासत से, मलिहाबाद के विधायक से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले कौशल किशोर भारत सरकार में मंत्री हैं, लगातार दूसरा चुनाव जीते हैं और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी से मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तस्वीर साफ कर दी है। आर.के. चौधरी जो पहले पिछला चुनाव यहाँ कांग्रेस की टिकट से लड़के हार चुके हैं, आर.के. चौधरी बाम से BS4 और कांसीराम जी के बड़े नजदीकी लोगों में शुमार होते रहे हैं।
बीएसपी की कैबिनेट में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश और खासकर सेंट्रल यूपी के बड़े ही मजबूत दलित चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी ने पासी समाज के आर.के. चौधरी को चुनाव मैदान में उतारकर मोहनलालगंज की लड़ाई को रोचक बनाया है। मोहनलालगंज 1991 और 96 को छोड़ दिया जाए तो एक तरह से मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी का मजबूत और अभेद्य दुर्ग माना जाता है। यहाँ सुशीला सरोज, रीना चौधरी, जयप्रकाश रावत जैसे कद्दावर व्यक्ति समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा पहुंचते रहे। अब देखना यह है कि बीएसपी किसको प्रत्याशी बनाती है और इस सीट पर किस तरह के समीकरण आकार लेते हैं। बढ़ते हैं रायबरेली। रायबरेली गांधी परिवार का कई दशकों से अभेद्य दुर्ग। अरुण नेहरू जब भारतीय जनता पार्टी से लड़े तब भी खड़ाऊ पॉलिटिक्स के तहत कैप्टन शर्मा और गांधी परिवार के लोग यहां से पार्लियामेंट जीतते रहे। नतीजे काफी बदले हुए हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, विधानसभा में जब क्रॉस वोटिंग का मामला आया तो गांधी परिवार की दो मजबूत सीट दोनों अवध में आती हैं, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली से मनोज पांडे जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उप सचेतक हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हमराही हो लिए। निश्चित तौर पर यह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको रायबरेली में अपना फेस बना सकती है। किसी जमाने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में रहे